नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आज हम यहाँ पर जानेंगे सिस्टम हैकिंग के बारे में। क्या ये एक कोई मूवी जैसा यहाँ पे मैं कुछ हैकिंग बताऊंगा? नहीं, मैं यहाँ पर आपको जो रियल में एक्चुअल में सिस्टम हैकिंग होता है, कैसे काम करता है, ये सब जानेंगे। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो हैकर्स हैं वो क्या चोर होते हैं, रियल में ऐसा क्या है कुछ, ये हम समझेंगे सिंपल तरीके से। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम हैकिंग जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले सिस्टम हैकिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टम हैकिंग का मतलब है बिना परमिशन के किसी के कंप्यूटर को, किसी के सिस्टम को यहाँ पर उसमें एंटर कर जाना, उसमें घुस जाना। मतलब सिंपल है, जैसे कोई भी आपके घर का जो ताला है, आपका घर लॉक है, उस पे ताला लगा हुआ है, उसको तोड़कर अंदर चला जाए। सेम वैसे ही जो हैकर्स हैं यहाँ पे सिस्टम जो है उसकी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर चले जाएं, सिस्टम में एंटर कर जाएं, तो उसको हम यहाँ पे सिस्टम हैकिंग बोलते हैं। ये सिंपल एक टर्म है जिसको हम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो सिस्टम हैकिंग में वो आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, या बात हम करें यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो चोरी कर सकते हैं। बहुत कुछ चोरी हैकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम को डैमेज करना हुआ बहुत ही इजीली वो लोग कर सकते हैं जब सिस्टम में एंटर कर चुके हैं। अगर हम बात करें सिस्टम पे पूरा कंट्रोल बनाना है, वो भी इजीली किया जा सकता है। तो ये सारे काम इजीली हो सकते हैं सिस्टम हैकिंग से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि लाइक जब यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा है, तो सबके माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट है कि हैकर्स चोर होते हैं। और कहीं ना कहीं ये मीडिया जो है वो ऐसे लोगों को ही प्रमोट करता है, ऐसा लोगों को ही दिखाता है कि वो गलत है। अब थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं कि क्या एक्चुअल में है। तो जो हर हैकर होता है, बोल सकते हैं, वो बुरा नहीं होता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हैकर्स दो टाइप के हैं यहाँ पे, और जिसमें कि कुछ अच्छे हैकर्स हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको हम यहाँ पे व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। एंड कुछ यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो बुरे हैकर्स हैं। अब सिंपल है, जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं ये कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए और इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए और भी बहुत सारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एक तरीके से। मतलब जो कमियां हैं उनको ढूंढ कर फिक्स करना, और फिक्स करने के बाद रिपोर्ट बनाना, उनको शेयर करना, मतलब बहुत सारे काम इनके हो सकते हैं। अगर सिक्योरिटी में आप देखोगे काफी सारे काम होते हैं। तो बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग स्किल पे अपनी मास्टरी करनी होती है। अब यहाँ पे कुछ होते हैं ऐसे लोग जो बुरे हैकर्स हैं, जिनको हम यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं। ये इलीगल काम करते हैं, डेटा को चोरी करना, पैसे चोरी करना, सिस्टम को क्रैश कर देना, ये सारे काम करते हैं। और यही लोग होते हैं मीडिया के थ्रू फेमस। ये अपने बड़े बड़े काम करते हैं, मीडिया में इनका नाम आता है, और जो बुरे हैं वो इस तरीके से फेमस होते हैं, और इन्हीं को सारे पर्सन जो है वो जानते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी टाइम पे हैकर बोलेंगे तो माइंड में पहला थॉट आता है कि बुरे लोग हैं, और ये पैसे चोरी करते हैं, ये सिस्टम क्रैक करते हैं, ये हैक फोन हैक कर देते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो सभी के माइंड में चलते हैं। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2017 में एक कंपनी है, और इस कंपनी का आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना डेटा चोरी हुआ है। तो इस कंपनी का जो है एफिनिक्स एक कंपनी है, उसका डेटा कुछ हुआ था चोरी, 14.7 करोड़। ये अमेरिकन एक हम उससे सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है इसका लीक हुआ। मतलब उसके और भी बहुत सारे डेटा चोरी हुए थे, मतलब और काफी डिटेल में अगर हम इसके ऊपर पूरा एक लेके आए वीडियो कैसे चोरी हुई है, वो अलग हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतना नंबर जो है वो चोरी हुआ है, इतने नंबर में। तो अपने यहाँ पे जो एक होता है स्ट्रांग बनाना पासवर्ड को, और अपना जो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, और बहुत सारे सिक्योरिटी के तरीके होते हैं, वो अपने हम जानेंगे लास्ट में। अभी सिर्फ ये था कि मुझे ये बताना था कि सिस्टम हैकिंग क्या होता है यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और देखते हैं उसमें क्या ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सिंपल समझते हैं कि जो सिस्टम हैकिंग है इसके 5 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है। क्या अभी लाइक आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि जो हैकर्स है वो कैसे हैक कर लेते हैं? तो इसको यहाँ पर हम सिंपल 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, और ये पांचों स्टेप अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी सिस्टम हैक होता है। बिहाइंड हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस है वो क्या होती है। आप मूवीज में देखते हैं या किसी ने आपको दिखा रखा है कि ऐसे सिस्टम हैक होता है, बट पीछे उसके कितना काम होता है बिहाइंड में, वो सब यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे अगर सिंपल मैं इसको करूं, कोई एक चोर है, एक चोर कैसे लाइक यहाँ पे चोरी करने से पहले वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, मतलब सब कुछ देखता है। वैसे ही सेम यहाँ पर जो हैकर है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो टारगेट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करता है, और यहाँ पर इसको हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। और इसका नेम जो है रेकोनेंस, या हम बात करें इंफॉर्मेशन गैदरिंग।
से जाना जाता है। काफ़ी लोग इसको रिकोनेंस बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, ये आपको याद रखना है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जमा करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अब अलग-अलग तरीके हैं। एक हैकर आपके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। पब्लिक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा, पब्लिक जो भी रिकॉर्ड होगा, पब्लिक जो भी डेटा होगा आपसे रिलेटेड, वो सब कुछ कलेक्ट करेंगे। जैसे आपका मेल क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, कंपनी में कौन से आप काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वीकनेस ढूँढने में ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है और वहाँ पे उनको कुछ कमी मिल जाती है, तो वो ट्राई करते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसको हैक करने का, तो ऐसा भी कर सकते हैं हैकर्स। काफ़ी सारे तरीके वो हैकर्स यूज़ करते हैं। अब एथिकल हैकर भी यहाँ पे सेम काम करते हैं, जब उनको कमी ढूँढनी होती है। तो वो भी ये सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोसेस हर किसी के लिए कॉमन होता है। अगर हम बात करें अपनी सिक्योरिटी को कैसे रख सकते हैं, तो अपना जो इसके रिकॉर्डेंस से बचना है, तो अपना सोशल मीडिया है, वहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल कभी भी, कोई भी तरीके से, कोई भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए और अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की जो डिटेल है, उसको भी शेयर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना कम सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें शेयर करें। काफ़ी लोग देखा है कि अपना बर्थडे शेयर कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे है मेरा आज और वहाँ पे डेट और सारी इन्फॉर्मेशन होती है उनकी और उससे कहीं न कहीं जो पासवर्ड है, वो गेस करना ईज़ी हो जाता है कि लाइक ये बर्थडे इस टाइम पे होता है, ये एज है पर्सन की और वो पासवर्ड कैसे बन सकता है, फिर वो नंबर उसका मिल जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं, लोग ऐसे पासवर्ड बना के और बहुत ईज़िली गेस कर लेते हैं। तो ये एक स्टेप है जो हमेशा आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट एक बना के रखें कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। ये सबसे अच्छा मेथड रहता है रिकॉर्डेंस से बचने का। तो हमारा सेकंड जो यहाँ पे फेस आता है फिर नेटवर्क को चेक करना। अब यहाँ पे नेटवर्क को चेक करना मतलब आप अगर हम बात करें कोई भी हैकर है, हैकर क्या करेगा सिंपल स्कैन करता है। जैसे कोई चोर है, वो घर के आस-पास सारी चीज़ें चेक करेगा। वैसे ही यहाँ पे हैकर भी सेम करते हैं और यहाँ पे हैकर्स क्या है टूल यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, अलग-अलग टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। जैसे एनमैप है, वो पोर्ट को स्कैन करके बताएगा ओपन है, क्लोज़ है और बहुत सारे हैं। तो लाइक यहाँ पे जैसे घर के अंदर दरवाजे खुले हैं, बंद हैं, वो चेक करते हैं लोग, वैसे ही नॉर्मल लाइफ़ में और यहाँ पे एनमैप का यूज़ करके जो एक हैकर होता है, वो चेक करता है कि कौन-सा पोर्ट ओपन है और कौन-सा क्लोज़। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्कैनिंग में चेक की जाती है, जो वल्नरेबल सर्विस है वो कौन-सी है, ये सब इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग फेज़ के अंदर निकाला जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर हम बात करें एथिकल हैकर्स, वो भी यूज़ करते हैं, उनको भी स्कैनिंग करना पड़ता है, वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद स्कैनिंग करते हैं। तो ये सेम कुछ स्टेप्स रहते हैं, मतलब एक तरीके से सिस्टम हैकिंग है, वो सिमिलर ही तरीके से किया जा सकता है। वो कोई भी करे। तो यहाँ पे अपना जो सिस्टम है उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं अगर हम सेकंड फेज़ से बात करें, तो फायरवॉल है उसको हमेशा ऑन करके रखना है। ये आप समझ सकते हो कि फायरवॉल क्या है, एक दीवाल है और डिजिटल दीवाल है जो यहाँ पे आपको लाइक एक थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस देता है। एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी अच्छा है। जो फ्री फायरवॉल होता है उसको ऑन रखना हमेशा और अननेसेसरी जो पोर्ट है उनको ओपन नहीं रखना है, उनको क्लोज़ रखना है और जब भी आप यूज़ करते हैं कोई सिस्टम। तो ये कुछ तरीके हैं। अब हम यहाँ पर आई होप ये 2 स्टेप क्लियर करने के बाद अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं और समझते हैं कि थर्ड स्टेप हमारा क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे हमारा असली काम स्टार्ट होता है थर्ड स्टेप में और ये असली एक्शन स्टेप है एक्चुअली। तो इसमें क्या है, कैसे सिस्टम में घुसना है अंदर, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब आता है हमारा थर्ड स्टेप के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि ये थर्ड स्टेप में यहाँ पे इसका नेम है गेनिंग एक्सेस। तो नेम में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है वैसे। तो इसमें सिंपल इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टम में घुसना, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम में एंट्री कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं हैकर जैसे कि पासवर्ड को क्रैक कर लेना, इसके लिए वो अलग-अलग मेथड ट्राई करते हैं जैसे ब्रूट फोर्स हुआ या हम बात करें वर्ड लिस्ट अटैक है, तो काफ़ी सारे अटैक ट्राई करते हैं। उसके बाद है ईमेल, हम बोल सकते हैं उसका फिशिंग करना, मतलब फिशिंग जो है यहाँ पे बहुत कॉमन है और ये काफ़ी काम करता है अगर आप इसको एक एडवांस लेवल पे करें। फिशिंग है, इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो एक्सप्लॉइट है, सॉफ्टवेयर का ओल्ड वर्ज़न है, उसको एक्सप्लॉइट कर देना। तो ये पुराना कोई विंडो यूज़ कर रहा है, उसमें बग था और वो बग अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो उसको बग का जो है यूज़ करके, उस कमी का यूज़ करके उसको हैक कर लेना। तो ये काफ़ी सारे तरीके रहते हैं। अब यहाँ पे कैसे बचा जा सकता है अगर हम इस पे बात करें, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको हमेशा पासवर्ड इसीलिए स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट जो मैंने आपको बताया स्टेप, इसी में आप हैक हो जाएँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको हमेशा अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है और यहाँ पे सेकंड अगर हम बात करें ईमेल जो है हम बात करें कोई आपको मेल आता है फिशिंग टाइप का या कुछ ऐसा मेल आता है जिसमें आपको लालच दिया जा रहा है, कोई भी किसी टाइप का, तो आपको हमेशा बच के रहना है। मतलब वो थोड़ा अवेयरनेस पे आपके आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर और फोर्थ हमारा स्टेप होता है मेंटेनिंग एक्सेस। ये हमारा फोर्थ स्टेप है।
कि क्या होता है, कैसे करता है काम, सब कुछ जानते हैं। चलिए इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। तो ये 4th स्टेप है और यहाँ पे हैकर बस एक बार यहाँ पे घुसने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि अब कोई भी है, एक बार चोरी कर लेता है तो वो लाइक ट्राई करता है कि हर बार वहाँ से वो चोरी कर पाए। तो एक तरीके से इसी इसी स्टेप को यहाँ पे बोला गया है मेंटेनिंग एक्सेस। इसमें क्या है, जैसे कि हम बोल सकते हैं चोर है जो एंट्री ले चुका है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हैकर है, वो एक सिस्टम में जा चुका है। तो वो क्या करेगा यहाँ पे सिंपल, उस सिस्टम के ऊपर कुछ अपने ट्रोजन है या रूट किट्स है वो इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि वो बाद में भी आसानी से उसको जो भी अभी स्टेप किए हैं, रिकॉनेंस किया है, स्कैनिंग किया है और फिर एक्सप्लॉइट किया है, ये तीनों स्टेप स्किप कर दे और जब चाहे वो अंदर आ सके, लाइक एक शॉर्टकट रास्ता अपना बना लेगा। तो वो शॉर्टकट रास्ता जो बनाना है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे मेंटेनिंग एक्सेस। अब एथिकल हैकर भी सेम यहाँ पे काम करते हैं, उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए ट्राई करते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो भी ये सारे स्टेप्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमेशा अगर हम बात करें रूट किट या ट्रोजन जब भी आपके सिस्टम पे डालेगा, वो मेंटेन करने के लिए एक्सेस हैकर कोई भी एंटर करेगा, इंस्टॉल कराएगा आपके सिस्टम पे इस तरीके के सॉफ्टवेयर, तो इससे बचने का क्या तरीका है, लाइक इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप कोई भी एंटीवायरस जो है सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे, और अगर आप बाय कर सकते हैं, कोई बाय कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। आप रेगुलर एंटीवायरस से अपडेट करें और रेगुलरली बोल सकते हैं जो लेटेस्ट एंटीवायरस है उसका वर्ज़न यूज़ करें और कहीं न कहीं स्कैन करते रहें। और अननोन जो प्रोग्राम है उनको इंस्टॉल ना करें, जिसका कोई डेवलपर नहीं है, उसको इंस्टॉल ना करें सिस्टम में। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेथड रहता है बचने के लिए। नाउ अभी हम आते हैं अपना 5th और लास्ट स्टेप, कवरिंग ट्रैक्स। अब ये क्या है? लाइक यहाँ पे ये हमारा लास्ट है और इसमें क्या है, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, लाइक जब भी चोरी होती है, कुछ ना कुछ सबूत रह जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब कोई हैकिंग होती है उसके पीछे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, तो उसको क्लीन करना, उसको साफ कर देना, प्रूफ को डिलीट करना, वो यहाँ पे हैकर्स करते हैं। जैसे हम बात करें जो यहाँ पे लॉग फाइल है उसको इरेज़ कर देना, लॉग फाइल के अंदर सब कुछ स्टोर होता है, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने का ट्राई करना, हिडन फाइल्स को यहाँ पे रिमूव कर देना। तो सिस्टम एक फाइल होता है, एक फ़ोल्डर होता है सिस्टम 32 विंडोज़ के अंदर, वहाँ पे उसके अंदर लाइक जो फाइल्स क्रिएट होते हैं उसके अंदर से निकाला जा सकता है डेटा, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब रिमूव करना, ये लास्ट स्टेप रहता है एक हैकर का, कि लाइक अब मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसलिए मैं ये सारे जो सबूत बने हैं इनको मैं हटा देता हूँ। तो ये यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है। अब इससे जो है कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो लॉग मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर है। आप इसके मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अलग-अलग नेम से आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल पे डालेंगे लॉग मॉनिटर सॉफ्टवेयर, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। आप उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री में आते हैं और पेड अगर करना है तो पेड भी आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे कुछ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, टूल होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी एडवांस हो जाता है, उनका यूज़ करके भी अपनी सिक्योरिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट टूल्स हैं जो हम यहाँ पे बात करेंगे एक-एक करके, फिर कुछ हम यहाँ पे लीगल बाउंड्रीज़ हैं उनको देख लेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मेन होता है हमारे लिए कि कैसे हम बच सकते हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। तो कुछ सबसे पहले यहाँ पे कॉमन टूल्स हैं, इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जैसे कि एनमैप, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं नेटवर्क स्कैनर। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा टूल होता है बेसिकली, ये नेटवर्क को स्कैन करने में काम आता है। जैसे एक चोर है, वो घर के लाइक दरवाज़ों को चेक करता है कि कौन-सा ओपन है, कौन-सा क्लोज़ है, वैसे ही सेम ये काम करता है, सिस्टम में कौन-सा पोर्ट ओपन है, कौन-सा क्लोज़ है, ये आइडेंटिफ़ाई करने का काम ये कर देता है। अब कंपनीज़ यहाँ पे इसको यूज़ करवाती हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी में कौन से ऐसे पोर्ट्स हैं, वो यूज़ हो रहे हैं और कौन से नहीं। तो लाइक वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे मेटास्प्लॉइट है। मेटास्प्लॉइट यहाँ पे जो एक तरीके से बोल सकते हैं वल्नरेबिलिटी टेस्टर है, जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वीकनेस जो है उनको टेस्ट करने के लिए, और उसमें यहाँ पे बोल सकते हैं काफ़ी और भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जॉन द रिपर। ये एक पासवर्ड क्रैकर है, जो पासवर्ड को ब्रेक करने के में पासवर्ड को गैस करने में काफ़ी हैकर्स की मदद कर देता है। ऐसे काफ़ी सारे और भी टूल हैं, जैसे वायरशार्क है, और भी काफ़ी और टूल्स हैं। तो वायरशार्क क्या है, यहाँ पे नेटवर्क स्नीफर है। ये क्या करता है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो नेटवर्क है उसको कैप्चर करता है, स्निफ करता है, और इसके साथ-साथ और बहुत सारे ऐसे टूल्स जो होते हैं, जो हैकर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ लीगल एंड एथिकल यहाँ पे कंसिडरेशन का। तो ये क्या है? तो बिना परमिशन जो है यहाँ पे हैकिंग जो है वो एक तरीके से है इज़ इक्वल टू जेल, जेल टाइम। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हैकिंग करना यहाँ पे गलत है, आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप परमिशन लेते हैं और परमिशन के साथ हैकिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, वो यहाँ पे ये काम करते हैं।
तो एथिकल हैकर्स बोल सकते हैं। तो एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, कंपनी से परमिशन लेते हैं कि मुझे आपकी कंपनी में टेस्टिंग करनी है, और कंपनियां खुद एक्चुअली प्रोवाइड कर रही हैं आज के टाइम पे कि आप हमारी साइट टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ कमी निकालेंगे तो हम आपको बाउंटी देंगे। तो वहां पे क्या है, ये एथिकल हैकिंग जो है वो काफी सही है और आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग की, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप इसको करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 के अंदर 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है। आपको पता नहीं है, बट हैकिंग से आप जेल जा सकते हैं, वो भी 3 से 5 साल के अंदर की जेल होती है मोस्टली। और इसमें काफी टाइम होता है, मतलब 3 साल एक बहुत टाइम है, लॉन्ग टाइम है। तो इसमें आप जेल जा सकते हैं अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो हमारा हमेशा डिस्क्लेमर रहता है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको गलत काम के लिए यूज ना करें। ये आप हमेशा याद रखें। यहाँ पे डिस्क्लेमर का मतलब ये नहीं है सिर्फ यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ तरीके हैं यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, फायरवॉल यूज करना, आईडीएस यूज करना। तो ये सारे तरीके हैं जिनका आप एक तरीके से मदद करके या इनकी हेल्प लेकर अपने जो सिस्टम को या किसी अदर सिस्टम को आप यहाँ पे इजिली जो है एक तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आई होप इससे आप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा, और आपको कुछ पता चला होगा कैसे ये वर्क होता है। और आई होप आप ये जो है वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों को भी। और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, बट जाने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपको बहुत सारा कोर्स कंटेंट जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, और आने वाले टाइम में और भी आपको मिलने वाला है।